स्टूडेंट्स, आज हम लुईस स्टार स्ट्रक्चर देखेंगे कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए। सबसे पहला यहाँ पर मॉलिक्यूल ले रहे हैं कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट के आयन के अंदर सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो कितने होंगे। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ऑक्सीजन के एक एटम के लिए 6, 3 से मल्टीप्लाई करा 3 × 6, 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, टोटल 24 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर हमें कार्बन और ऑक्सीजन को इस तरह से प्लेस करना होगा स्टूडेंट्स कि कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को सेंट्रल पोजीशन पर रखते हुए ऑक्सीजन एटम जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं उनको बाहर की तरफ रखेंगे। और हमारे पास में जो ये 3 बॉन्ड पेयर बनेंगे कार्बन और ऑक्सीजन के लिए, उसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जो है यूज़ हो गए हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर माइनस करा, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स बचे। 18 इलेक्ट्रॉन्स को अब यहाँ पर इस तरह से रखो कि बाहर के जो एटम्स हैं हमारे ऑक्सीजन, वो इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्म में यहाँ पर आए और हर ऑक्सीजन एटम का यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से इसमें भी 6 और यहाँ भी ऑक्सीजन पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्म में प्लेस किए, जिससे कि हर ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया लेकिन कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर को हमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में लेके आना पड़ेगा, जिससे यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रख के बाहर 2 नेगेटिव चार्ज लगा दिया। नेक्स्ट यहाँ पर मॉलिक्यूल देखेंगे SO3। SO3 मॉलिक्यूल सल्फर ट्राई ऑक्साइड मॉलिक्यूल के लिए भी सेम, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें। सल्फर के लिए 6 यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। 18 + 6 24 इलेक्ट्रॉन्स। सल्फर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को सेंट्रल पोजीशन पर प्लेस करते हुए ऑक्सीजन एटम्स को बाहर की तरफ रखा। और यहाँ हमारे पास में जो 3 बॉन्ड पेयर बन रहे हैं सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जो हैं यूज़ हो रहे हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स माइनस किए, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स बचे। बाहर वाले एटम्स पर हम इन 18 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से प्लेस करेंगे कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्म में। तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने हर ऑक्सीजन एटम पर लगाते हुए ऑक्सीजन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट किया, लेकिन सल्फ़र का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। इसी वजह से एक इलेक्ट्रॉन पेयर को हम सल्फ़र ऑक्सीजन के बीच में लेके आए, डबल बॉन्ड बन गया यहाँ पर सल्फ़र ऑक्सीजन के लिए। कोई भी ऑक्सीजन को आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो डबल बॉन्ड के लिए। नेक्स्ट मॉलिक्यूल यहाँ पर देखो, नेक्स्ट है हमारे पास में SO4 2 नेगेटिव। तो SO4 2 नेगेटिव के अंदर हमारे पास सल्फ़र जो है यहाँ पर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 + 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो 4 × 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया। टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स को हमें SO4 2 नेगेटिव पर इस तरह से रखना है कि हम कोशिश कर सकें सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। सल्फ़र यहाँ पर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को सेंट्रल पोजीशन पर रखेंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स को कॉर्नर पर रखेंगे। यहाँ पर 24 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमें जो बाहर इलेक्ट्रॉन पेयर लगाने होंगे हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 हमने 6 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्म में यहाँ पर लगाए। इसी तरह से यहाँ पर भी सभी ऑक्सीजन एटम्स में हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स रख दिए हैं, जिससे 24 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बाहर वाले 4 ऑक्सीजन एटम पर कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, और इसी से सल्फ़र का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर को शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमने स्ट्रक्चर को ब्रैकेट में रखा, स्क्वायर ब्रैकेट में बाहर 2 नेगेटिव चार्ज लगाया। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास में मॉलिक्यूल है स्टूडेंट्स O3। O3 मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास में यहाँ पर 3 ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट हैं और 3 × 6 यहाँ पर टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ लगाने होंगे। ऑक्सीजन एटम जो हमने यहाँ पर 3 लिए हैं, दोनों के बीच में यहाँ पर बॉन्ड पेयर आ रहा है, जिससे 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ यूज़ हुए। 18 - 4 टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स को हम ऑक्सीजन एटम पर इस तरह से लगाएंगे कि हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। तो यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन एटम के लिए, इसी तरह से 6 ऑक्सीजन एटम
6 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन एटम के लिए यहाँ लगाए, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स लग गए। थर्ड ऑक्सीजन के लिए हमने यहाँ पर ये एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर हमारा बचा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स अब हमने यहाँ पर लगा दिए हैं। ये तो ऑक्सीजन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, लेकिन इस ऑक्सीजन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसलिए कोई भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो बाहर ऑक्सीजन एटम के पास उसमें शिफ्ट करो, एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये हमारा O3 जिसमें ओजोन ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है अपने सभी ऑक्सीजन एटम्स का। नेक्स्ट देखोगे यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का लुईस स्टुअर्ट स्ट्रक्चर। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर काउंट करें, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, 2 × 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच ऑक्सीजन एटम, तो यहाँ पर 6 × 2 12 + 4 16। कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को सेंट्रल पोजीशन पर रखा, ऑक्सीजन एटम हमारे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स बाहर की तरफ जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास में 2 बॉन्ड पेयर बन रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तो ये हमारे पास में टोटल यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स माइनस हुए, 12 इलेक्ट्रॉन्स बचे। 12 इलेक्ट्रॉन्स को हमें यहाँ पर बाहर रखते हुए 6 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन एटम पर टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लगा दिए हैं, जिससे कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो रहा है लेकिन कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। इस वजह से हमें यहाँ पर हर ऑक्सीजन एटम से जो है यहाँ एक इलेक्ट्रॉन पेयर को कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में मूव किया, जिससे कि दोनों ही कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड्स के सिंगल बॉन्ड के साथ ही डबल बॉन्ड भी आ गया, जिससे कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो रहा है और ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो रहा है। समझ गए ये स्ट्रक्चर। नेक्स्ट NO3 का देखेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर। यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 एटम्स ऑक्सीजन के, तो 3 × 6 टोटल 24 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हुए। इसमें से हमारे पास में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, और टोटल यहाँ पर 4 बॉन्ड पेयर्स के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स लग रहे हैं। 24 में से 8 माइनस किया, 16 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बचे। बाहर वाले ऑक्सीजन एटम्स जो हमारे पास में हैं, इनसे हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर प्लेस करना। टोटल यहाँ पर 6 + 6 12 इलेक्ट्रॉन्स लग गए। उसके बाद ये जो ऑक्सीजन एटम है इसमें ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमने यहाँ पर बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन्स भी लगा दिए। ऑक्टेट सबका कंप्लीट हो रहा है एक्सेप्ट दिस नाइट्रोजन एटम, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो बाहर ऑक्सीजन एटम के पास था उसको यहाँ पर लेके आए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया। ये हमारे पास में हुआ HNO3 नाइट्रिक एसिड का लुईस स्टुअर्ट स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखोगे यहाँ पर N2O का स्ट्रक्चर हम कैसे बना सकते हैं। तो N2O के स्ट्रक्चर के लिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो यहाँ पर कितने हुए। एक नाइट्रोजन के लिए 5, दूसरा के लिए 5, एक ऑक्सीजन के लिए 6, टोटल 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन एटम को हम बाहर की साइड रखेंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अभी हमें यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर में 4 इलेक्ट्रॉन यूज़ हुआ, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स बचा। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर लगाया और दूसरे नाइट्रोजन पर भी 6 लगाया। यहाँ हमारे पास में इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो रहा है, लेकिन नाइट्रोजन जो सेंट्रल पोजीशन पर है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, इसीलिए इस नाइट्रोजन के 2 लोन पेयर को हम नाइट्रोजन के बीच में लेके आएंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और हमारे पास ये हुआ N2O। N2O पर ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस लगाने के लिए एक ट्रिक है स्टूडेंट्स की। हमारे पास ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, लेकिन इस स्ट्रक्चर में हमारे यहाँ पर इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। ऑक्सीजन 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शो कर रहा है। एक ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसी के लिए हमने यहाँ नेगेटिव चार्ज लगा दिया। इस नाइट्रोजन के पास में यहाँ पर होने चाहिए टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यहाँ इस स्ट्रक्चर में 4 ही दिख रहे हैं, एक कम है, इसीलिए आया इस पर 1 पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से हम इन पर चार्जेस भी लगा सकते हैं स्टूडेंट्स, एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है ये। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स HNO2 नाइट्रस एसिड। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर कैसे बनाएंगे।
तो यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो। एक हाइड्रोजन के लिए 1, एक नाइट्रोजन के लिए 5, 2 ऑक्सीजन एटम के लिए 2 × 6, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर ऑक्सीजन एटम को बाहर की तरफ रखेंगे, नाइट्रोजन को बीच में प्लेस करेंगे और हाइड्रोजन को बिल्कुल कॉर्नर पर, क्योंकि ये सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। टोटल बॉन्ड पेयर हमारे पास में यहाँ पर 3 के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो रहे हैं, तो हमने यहाँ पर 18 में से 6 माइनस करा, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स बचे। बाहर वाले ऑक्सीजन एटम पर लगाना शुरू करो। 6 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन एटम पर लगाए, ठीक है, और इस ऑक्सीजन एटम पर हमने यहाँ पर 4 लगाए, 6 + 4 10, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो बचे वो एज अ लोन पेयर हमने इस नाइट्रोजन पर लगा दिए। अब सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है एक्सेप्ट दिस नाइट्रोजन, सो मूव 1 इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम दिस ऑक्सीजन एटम इन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर को अब ले आओ, जिससे कि यहाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा, HNO2 का ये नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखोगे यहाँ पर NO3 नेगेटिव। NO3 नेगेटिव के अंदर हमारे पास में सेम उसी तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे। पहले कितना हुआ टोटल, एक नाइट्रोजन के लिए 5, 3 जो है पर ऑक्सीजन एटम के लिए 6, तो 3 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, टोटल 24 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को सेंट्रल पोजीशन पर रखा, ऑक्सीजन एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में बाहर रखेंगे, और हमारे पास में यहाँ जो 6 इलेक्ट्रॉन माइनस करके 18 इलेक्ट्रॉन्स आए वो बाहर वाले ऑक्सीजन एटम पर लगाते ही यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन से जो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, सबका ऑक्टेट यहाँ कंप्लीट हो रहा है ऑक्सीजन एटम्स का, लेकिन नाइट्रोजन का नहीं हुआ। तो नाइट्रोजन का करने के लिए एक बाहर वाले ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट किया नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में, जिससे आ गया डबल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। कोई भी एक ऑक्सीजन ले सकते हो, स्क्वायर ब्रैकेट में रखा इसको, निगेटिव चार्ज बाहर लगाया, NO3 नेगेटिव बना। नेक्स्ट यहाँ पर है स्टूडेंट्स NO2 नेगेटिव। NO2 नेगेटिव को यहाँ पर कैसे बनाएंगे, हमारे पास में यहाँ पर NO2 नेगेटिव में नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, एक ऑक्सीजन एटम के लिए 6, 2 के लिए 2 × 6, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, +1, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर हमारे पास जो है 2 बॉन्ड बन रहे हैं, जिसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो जाएंगे, बचे 14 इलेक्ट्रॉन्स। 14 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से यहाँ पर लगाना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन पर। अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर को मूव करा, जिससे नाइट्रोजन ऑक्सीजन में आ गया डबल बॉन्ड, स्क्वायर ब्रैकेट में रखा, निगेटिव चार्ज लगाया, NO2 नेगेटिव, ठीक है। अब हमारे पास में यहाँ पर एक स्ट्रक्चर जो है आपके लिए ये प्रैक्टिस स्ट्रक्चर है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अभी जितने हमने स्ट्रक्चर्स बनाए उसके बेसिस पे ही आप ये NO2 को एक बार ट्राई करके देखो और ये बताओ कमेंट के अंदर कि NO2 डिफरेंट क्यों है इन सभी स्ट्रक्चर से। आपको इस जब ड्रॉ कर रहे हो इसका लुईस स्ट्रॉस स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर क्या डिफरेंट लग रहा है NO2 में लुईस स्ट्रॉस स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो अपना कमेंट ज़रूर लिखें NO2 के अंदर। वीडियोस कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करो। गिव अ लाइक टू द वीडियो, एंड अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना। यही वीडियो के नोट्स जो हैं अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स basicsofchemistry.com पर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। जल्द ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।